आज का हमारा टॉपिक है अर्टिकेरिया, यानी कि आम भाषा में बोले तो पित्त। हम बात करेंगे इसके कोजेस के बारे में, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और होम्योपैथी से आप इसको कैसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। जब आप पेन से या किसी नुकीली चीज से ऐसे लाइन खींचते हो अपनी स्किन पे तो वो उभर जाती है थोड़ी देर बाद। सबसे पहले आपको खारिश शुरू होती है, खारिश करते ही वहाँ पे आपको बड़े बड़े दाफड़ टाइप से देखने को मिलते हैं। आपको सांस लेने में दिक्कत होती है जब आपको अर्टिकेरिया होता है, आपको वोमिट जैसा फील होता है, पसीना एकदम से आने लग जाएगा। होम्योपैथी में कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो अर्टिकेरिया पूरी तरह से ठीक करती हैं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सोनिया आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है अर्टिकेरिया, यानी कि आम भाषा में बोले तो पित्त या शीतपित्ती भी बोलते हैं इसको। नॉर्मली हमें कभी ना कभी लाइफ में अर्टिकेरिया का सामना करना ही पड़ता है और आजकल का जो मौसम चल रहा है उसमें अर्टिकेरिया के केसेस सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। हम बात करेंगे इसके कोजेस के बारे में, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और होम्योपैथी से आप इसको कैसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। बात करते हैं अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया मतलब कि हमारी जो स्किन है उसके ऊपर रैशेज हो जाते हैं लाल रंग के या फिर वो पेल कलर यानी कि येलोइश कलर के रैशेज, बड़े बड़े, या जिनको हम आम भाषा में दाफड़ भी बोलते हैं। उभरा हुआ एक स्किन रैश आपको दिखता है, या फिर जब आप पेन से या किसी नुकीली चीज से ऐसे लाइन खींचते हो अपनी स्किन पे तो वो उभर जाती है थोड़ी देर बाद। इसको बोलते हैं अर्टिकेरिया। ये आपको बार बार होता है जब भी आप किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आते हैं। तो बात करते हैं कि क्या क्या कोजेज हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आज तक इसके कोज का एग्जैक्टली पता ही नहीं चल पाया है, लेकिन जो सबसे मेन कोज जो माना जाता है वो है आपका हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम, कि आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाती है किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो फूड हो, चाहे वो कोई सर्टेन टाइप ऑफ मेडिकेशंस हो या फिर कोई फिजिकल एलर्जन। फिजिकल एलर्जेंस में बात करते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर हो गया, बहुत ज़्यादा धूप में चले गए आप, आपने एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर ली या बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आपको लगी है, उससे हो सकता है। आपने कोई टाइट कपड़े पहन लिए या फिर आपने किसी लोहे की चीज़ को पकड़ा, किसी भी लकड़ी की चीज़ पे टच हो गया, या फिर पोलन होते हैं, कोई भी किसी टाइप की जो घास होती है उन पे आपका टच हो गया, किसी इंसेक्ट ने आपको बाइट कर लिया, तब आपको अर्टिकेरिया हो सकता है। फूड की बात करें तो दूध, दही, घी, एग या फिर मूंगफली सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जो गर्म चीजें होती हैं उनसे। पर्टिकुलर कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि हम मान सकें कि इससे आपको अर्टिकेरिया होता है। थर्ड बात करते हैं कुछ मेडिसिन होती हैं, कोई एंटीबायोटिक्स हो गई या कोई पेन किलर मेडिसिन हैं, इनकी वजह से भी आपको अर्टिकेरिया हो सकता है। सिम्टम्स की बात करें तो आपको एक रैश फील होता है आपकी स्किन पे। सबसे पहले आपको खारिश शुरू होती है, खारिश करते ही वहाँ पे आपको बड़े बड़े दाफड़ टाइप से देखने को मिलते हैं। कईयों में ये छोटे छोटे दाने भी होते हैं, लेकिन मोस्टली में देखने को मिलता है कि ये लार्ज एरिया कवर करते हैं। सीवियर केसेस में इसमें क्या होता है कि स्वेलिंग आ जाती है, मोस्टली आपके लिप्स के अराउंड या आपकी जो आईलिड्स हैं वहाँ पे, आपके फेस पे। और उससे भी अगर सीवियर केस हो जाए तो क्या होता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत होती है जब आपको अर्टिकेरिया होता है, आपको वोमिट जैसा फील होता है, कई पेशेंट को वोमिटिंग होती भी है, या आपको साथ में डायरिया हो सकता है, आपका जो मन है या जी कच्चा जिसको बोलते हैं वो होने लग जाता है, एंजाइटी हो सकती है, पसीना एकदम से आने लग जाएगा, आपको चुभन फील होगी पूरी बॉडी में, नींद नहीं आएगी। तो ये इसके सारे सिम्टम्स हैं अर्टिकेरिया के। अगर आप किसी भी एलोपैथ के पास जाते हैं तो वो आपको लोकल स्टीरॉयडल क्रीम देते हैं ऊपर से लगाने की, जिससे सिर्फ आपके ऊपर का अर्टिकेरिया ठीक हो सकता है, लेकिन जो उसका मेन कोज है वो ये रिमूव नहीं होता है। मेन कोज जैसे मैंने बताया कि हाइपर एक्टिव इम्यूनिटी की वजह से होता है। जब भी कोई ऐसा एलर्जन आता है तो आपकी इम्यून सिस्टम है वहाँ से आपका एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम हिस्टामिन बोलते हैं। हिस्टामिन के रिलीज होने के बाद जो ब्लड वेसल्स हैं, मेनली कैपिलरीज जो हैं, उनमें से फ्लूइड लीक होता है, वो आपकी स्किन में भर जाता है, वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, जो आपको एक दाफड़ के रूप में दिखाई देता है। तो ये सब मैंने आपको बताया अर्टिकेरिया के बारे में। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में कि होम्योपैथी में कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो अर्टिकेरिया पूरी तरह से ठीक करती हैं। सबसे पहली और सबसे मेन जो मेडिसिन आती है वो है एपिस मेलिफिका 30। अगर आपको अर्टिकेरिया होता है हीट की वजह से या इंसेक्ट बाइट के बाद आपको अर्टिकेरिया स्टार्ट हुआ है तो आपको एपिस मेलिफिका 30 लेनी चाहिए। एक और
कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि जो आपको हाइव्स होते हैं या दाफड़ जो होते हैं उनमें आपको बर्निंग और स्टिंगिंग पेन होता है, ऐसा लगता है कि कुछ चुभन हो रही है इसके अंदर। तो अगर आपको ऐसे सिम्टम्स है तो आप एपिस मेलिफिका 30 मेडिसिन लीजिए। 2-2 ड्रॉप डायरेक्ट जीभ पे ले सकते हैं, या टैबलेट में है तो 3-3 या 4-4 टैबलेट आप दिन में 3 बार लीजिए जब तक आपको आराम नहीं हो जाता। ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें आती है नेट्रम्यूर 30 या नेट्रम्यूर 200। नेट्रम्यूर 200 आपको जब यूज़ करनी चाहिए कि आपको जब एक्सरसाइज के बाद या फिर बहुत ज़्यादा धूप में आप चले गए, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, सन एक्सपोजर के बाद आपको अर्टिकेरिया बढ़ता है, बर्निंग फील होती है, बड़े बड़े पैचेस बनते हैं अर्टिकेरिया के, रैशेज के, तो आप नेट्रम्यूर 30 लीजिए TDS यानी कि 3 बार दिन में 2-2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है डलकामारा 30। डलकामारा 30 जो आजकल वेदर चल रहा है, जो रेनी वेदर है, ह्यूमिड वेदर है, डैम्प है, अगर इस केस में आपको रैशेज हो रहे हैं तो डलकामारा आपको वंडरफुल रिजल्ट देगी। और एक बात और कि आपको हर साल इसी सीजन में अर्टिकेरिया होता है तो आप डलकामारा 30 लीजिए 1 से 1.5 महीने तक, 2-2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे, आपको एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद मेडिसिन आती है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स 30 भी इसी तरह काम करती है कि आपको कोल्ड एक्सपोजर से, कि आप ठंडी हवा लग गई आपको, या आप ठंडे पानी से नहाए, बारिश के पानी में भीग गए, उसके बाद आपको अर्टिकेरिया हुआ और उसमें बहुत ज़्यादा खारिश है, बिल्कुल रेडिश कलर के इरप्शंस हैं, तो आप रस्टॉक्स 30 TDS यानी कि 3 टाइम ले सकते हैं, 2-2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे। उसके बाद आता है एक मदर टिंचर, अर्टिका यूरिन मदर टिंचर। अर्टिका यूरिन मदर टिंचर हर प्रकार के अर्टिकेरिया में एक्सीलेंट रिजल्ट देता है। इसमें आप इसकी 15-15 बूंद आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार लीजिए, जो भी आपके और मेडिसिन है उसके साथ में, तो आपको एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन आती है सल्फर 30। अगर आपको हीट एक्सपोजर से बहुत ज़्यादा अर्टिकेरिया होता है, जब भी आप थोड़ा सा भी कपड़ा ले लो शरीर पे या आप कहीं भी गर्म वेदर में चले जाओ, उस टाइम पे अगर आपको अर्टिकेरिया है और उसमें बहुत ही ज़्यादा खारिश है, मतलब आपको हर टाइम खारिश करनी पड़ती है और खारिश के बाद आपको जलन फील होती है, तो आप सल्फर 30 TDS 2-2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे लीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये कुछ मैंने कॉमन मेडिसिन बताई हैं आपको अर्टिकेरिया के लिए। अगर आपको क्रोनिक अर्टिकेरिया है, देखिए अर्टिकेरिया 2 टाइप का हो सकता है, एक अक्यूट और एक क्रोनिक। अक्यूट अर्टिकेरिया मतलब आपको 6 हफ्ते से ही अर्टिकेरिया हुआ है, तो इस केस में आप इन मेडिसिन में से कोई मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आपको क्रोनिक अर्टिकेरिया मतलब 6 हफ्ते से ज़्यादा सालों से आपको अर्टिकेरिया चल रहा है, कोई भी एलर्जन से टच हो गए या खा लिया कुछ ऐसा आपने, तभी की तभी आपको अर्टिकेरिया शुरू हो जाता है, इस केस में आप किसी होम्योपैथ से कंसल्ट करें, तभी आपका केस जो है वो पूरी तरह से क्योर हो पाएगा, क्योंकि आपके सिम्टम के बेस पे मेडिसिन दी जाएंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ प्रिवेंशन के तरीके कि आप अर्टिकेरिया को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जो भी आपके एलर्जन है अपना रिकॉर्ड रखिए कि आपको इस चीज़ से अर्टिकेरिया एग्रावेट होता है, उन चीज़ों से आप दूर रहिए। दूसरा है इसमें कि बिल्कुल टाइट क्लोथिंग ना पहने, कोई भी टाइट क्लोथ ना पहने, किसी भी और कॉटन के अलावा कोई और मटेरियल का क्लोथ ना पहने, क्योंकि वो सब चीज़ें अर्टिकेरिया को एग्रावेट करती हैं। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, योगा कीजिए। उसके अलावा जो गरम मसाले हैं या गरम तासीर की चीज़ें हैं उनसे दूर रहिए। ये कुछ इसमें प्रिवेंशन के तरीके हैं। अगर आप हमसे इस बारे में कांटेक्ट करना चाहते हैं या कोई भी कंसल्टेशन चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, या हमारे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।